बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस लेके आए हैं और वो चेंजेस जो है पहले भी आ चुकी थी। अक्सर मैंने वीडियो में अपने डिस्कस कर चुका था, लेकिन आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक मेरे सामने पूरी पॉलिसी नहीं आती मैं फ़ेक जो है वो ख़बर आप तक नहीं पहुँचाता हूँ। आई विल ट्राई नॉट टू शेयर एनी फेक न्यूज़। दिस इज़ कन्फर्म न्यूज़ ऑफ इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कि ये जो ओल्ड शेड्यूल था वो ख़त्म कर दिया गया है और वही शेड्यूल आपके साथ शेयर करना है। काइंडली एंड तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी और स्टूडेंट का हो सकता है 6 महीने साल वेस्ट हो जाए। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है आपने। और आप लोगों को एक चीज़ बताता जाऊँ कि 5 दिसंबर को जो है वो लास्ट डेट होगी एडमिशन एनरोल करवाने की कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट की, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी से जो है वो नई एडमिशन पॉलिसी आ जाएगी। अब थोड़ा सा मैं खबरों में आपको दिखा देता हूँ। ये 3 दिसंबर की खबर है। नवाए वक्त का अगर कोई अखबार हो तो वो चेक कर सकता है। दाखिले 1 जनवरी से शुरू होंगे। इस्लामाबाद इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 25 में मैट्रिक था पीएचडी प्रोग्राम 1 जनवरी से होंगे। अब ये याद रखिएगा कि वाइस चांसलर सर डॉक्टर नासिर महमूद सर ने बहुत अच्छा इकदाम किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। उन्होंने जो किया है, उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 से 3 महीने जो साल के डिग्री के ज़्यादा लग रहे होते थे, सम टाइम रिजल्ट या डिले आ रहा था, उनका अब डिले जो है वो कम हो जाएगा और डिग्रीज जल्दी कंप्लीट होंगी, ठीक है। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ मुश्किल होती थी कि सर हमें ये बताएं कि अभी फर्स्ट फेज़ चल रहा है या सेकेंड फेज़ चल रहा है, सेकेंड फेज़ क्या चीज़ है, फर्स्ट फेज़ क्या चीज़ है। इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर ये एक और न्यूज़ भी देख सकते हो। अब ये न्यूज़ है क्या चीज़, अब बहुत से तालिब इल्मों को आसान वर्डिंग में बताता हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसी लेके क्या आई है। याद रखिएगा बेटा, ये बाकी खबरें भी आप के साथ याद रखिएगा। पहले होता है फेज़ 1। फेज़ 1 में होता है मैट्रिक, एफए और मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट जिनके एडमिशन स्टार्ट होते थे। यहाँ पर फोकस करना 1 जनवरी से 20 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद जो फेज़ 2 होता था डिस्टेंस लर्निंग वाला, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग मोड होता था, वो 1 मार्च से 15 अप्रैल तक होता था, ठीक है। तो उसके बाद आता था फेज़ टू फेज़। फेज़ टू फेज़ भी 16 फेज़ टू फेज़ का मतलब रेगुलर क्लासेज होती थी इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी में, वो 16 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। तो ये 2 फेज़ मतलब ये 2 प्रोग्राम शुरू में ऑफर होते थे और मार्च में एडमिशन होते थे। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने जो ये जनवरी वालों के साथ ये जो मार्च वाला है इसको भी इसी के साथ शामिल कर दिया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम 1 जनवरी को एडमिशन लेंगे, उसके बाद छठे महीने में दूसरा एडमिशन लेंगे और दिसंबर में कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने पेपर्स के लिए तैयार हो जाओगे। एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के जल्दी होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के जल्दी होने की उम्मीद है। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना ये सेमेस्टर बैकलॉग कवर करना है तो उन्हें जल्द चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि आप लोगों ने जिन बच्चों ने अभी जो है वो एडमिशन पे किया है, मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने एडमिशन जो है वो अभी जो नवंबर में पे किया था पिछला, अब वो स्प्रिंग का जो है वो एडमिशन जो पे करेगा वो 1 जनवरी के बाद से उसके लिए एडमिशन खुल जाएंगे, ठीक है। और 20 जनवरी तक उसके पास टाइम होगा। तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो तमाम तालिब इल्म जिन्होंने अभी एडमिशन पे किया हुआ, अब वो नेक्स्ट सेमेस्टर का स्प्रिंग का एडमिशन जनवरी में पे करेंगे। तो आप लोगों ने जनवरी में अपनी फीसेस इकट्ठी करनी शुरू कर देनी है, अभी से करना शुरू कर दो। दिसंबर के महीने में इकट्ठी करना शुरू कर दो क्योंकि जनवरी में आपके जो हैं वो फीसेस आपको भरनी पड़ेगी अगले सेमेस्टर की, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट मेरे से ये कहेंगे सर हम लोगों ने तो वर्कशॉप भी नहीं की, हम लोगों ने तो असाइनमेंट्स भी नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया और हम ये अभी से कैसे एडमिशन ले लें। तो याद रखिएगा ये जो अगला आप एडमिशन ले रहे हो ये आपका जो है फेज़ जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद सेकंड आपका फेज़ जो है वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग का एडमिशन आपके जो हैं वो इसी तरीके से होंगे। इसी तरह फिर फॉल के जो एडमिशन यानी कि मार्च में जो आपके एडमिशन होते थे अब वो आपके एडमिशन जनवरी में हुआ करेंगे। इसी तरह जो अक्टूबर में आपके अक्टूबर नवंबर में जो अभी पिछला फेज़ चल रहा है वो आपके आ जाएंगे जुलाई में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया, मतलब पहले हो गया, पहले होता था बाद में होता था, अब उन्होंने पहले कर दिया, ठीक है। बाकी किसी को
कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट्स पूछ लोगे। बाकी इसमें पॉलिसी तो अच्छी है, नो डाउट बेहतर पॉलिसी है, लेकिन बस वही है कि इसमें जो एफ़ए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा है कि पहले एफ़ए का रिज़ल्ट आता था तो 2 महीने बाद बीए के एडमिशन खुलते थे तो वो बच्चे बीए में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब जो है वो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर पूरा सेमेस्टर जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही वो ले सकेंगे। लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 6 महीने समटाइम 6 मंथ या 4 मंथ लगते हैं, तब तक उसकी डिग्री वगैरह आ जाती है, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑब्जेक्शन ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और इससे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ 1 जनवरी से एक ही मरहले में शुरू होंगे और इसका इक़दाम एक ही जानिब वक्त की बचत होगी। दाखिलों से लेकर किताबों की तरसील तक, ट्यूटर की तैनाती, वर्कशॉप, इम्तहान के इंतकाल समेत नताइज के ऐलानात तक तमाम तदरीसी में स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे। इनका सर का बिल्कुल बहुत अच्छा काम है कि अब वो सर ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ स्ट्रीम लाइन होगी। ये ना हो कि भाई एडमिशन, अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को सामने शो हो रहा है कि जुलाई में जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, 15 जनवरी को रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन समटाइम रिज़ल्ट लेट आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट तरीके का आ रहा है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। हर एक बच्चे को पता होगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से और कैसे है, वो इंशाल्लाह उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे होगे तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे दे। थर्सडे वाले दिन फॉर द फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा मैं जाऊंगा, तो होप सो आपके लिए वीडियोस भी बनाऊंगा। इस्लामिक इकबाल ओपन, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह मेरा टेस्ट है, आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई हैं और दुआ कीजिएगा कि आप लोगों के लिए एज ऑफिशियल तौर पर, मैं अभी ये यूट्यूब चैनल एज इन्फो चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर दुआ कीजिएगा कि ऑफिशियली आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बीबीए की वर्कशॉप कब से स्टार्ट हैं? असल में वर्कशॉप का लिंक भी एक्टिव हो चुका है, जो कि मेरे नोटिस में आया है अभी अभी, कि आप लोगों ने ना किसी के ऊपर नहीं जाना कि वर्कशॉप स्टार्ट है नहीं है। आपने शेड्यूल के बटन पर क्लिक करना है, ऑनलाइन शेड्यूल के बटन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने ऑटम सेमेस्टर 2024 के लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वर्कशॉप कंफर्मेशन फॉर सेमेस्टर ऑटम 2024, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट के बटन पर, तो आपके सामने यहाँ पर कोड शो हो जाएंगे, ग्रुप शो हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ये शो होगी। लेकिन इसमें भी अक्सर लोगों को थोड़ा सा मसला आता है कि समटाइम यहाँ पर शो ना भी हो रहा हो, तो आपने आगाही एलएमएस पोर्टल पर जाके चेक कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ईजिली क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद सर नो इनरोलमेंट कोर्स कोड AIU और लॉगिन करके, अच्छा ये मेरे से बहुत से स्टूडेंट तब सवाल पूछ रहे हैं, तो इन सवाल का जवाब सिंपल सा ये है मेरे भाई, आप लोगों ने याद रखना है, आपने पहले फ़ीस भरी। ठीक है, उसके बाद जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हो या यूट्यूब का अकाउंट बनाते हो, जीमेल का अकाउंट बनाते हो, जैसे ही आप जीमेल का अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर कुछ भी मेल वगैरह नहीं होती। इसी तरह यूनिवर्सिटी ने आपका पहले एक अकाउंट बना दिया। ठीक है, अब वो अकाउंट बनाने के बाद यूनिवर्सिटी एक एक क्लासेस बनाएगी, जैसे आप लोगों की क्लास होती है उसी तरह आपकी क्लासेस बनेगी। क्लासेस बनने के बाद आप लोगों के टीचर्स को हायर किया जाएगा, टीचर्स को रखा जाएगा, फिर स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा, फिर रिसोर्स पर्सन को ऐड किया जाएगा। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा। वो रीजनल ऑफिस अभी ऑलरेडी इसको डील कर रहेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपका जो होगा ना वो ऐड हो जाएगा। आप परेशान ना हो कि आपके अक्सर लोग जो है ना, हम लोग न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपके ज़रूर ऐड हो जाएंगे कुछ टाइम में। कराची में रीजनल ऑफिस कहाँ है तो आप गूगल कर लो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। गूगल कर लोगे आपको, बल्कि गूगल क्या, आप इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ढूंढो। ठीक है, यहाँ से आप सिंध को सिलेक्ट करो, KP के। असल में इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है, इसके अंदर सारी डिटेल आपकी गिवन है। अब ये कराची रीजन, हैदराबाद रीजन, लाड़काना। अब मैं कराची के लिंक पर क्लिक करता हूँ, जस्ट एक क्लिक करने की देर होती है। आपको यहाँ पर जो है ना ये असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर जो हैं जुल्फ़कार अली की पिक है। ठीक है, और ये आ रहा है, गूगल मैप भी आ रहा है इनका, ये इनका एड्रेस आ रहा है, आप इजीली देख सके, यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑटम 2024 स्टूडेंट में कौन से एक ग्रुप में लेते हैं, हेल्प कर दे। अच्छा, एक ग्रुप इंशाल्लाह बनाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें ऐड करेंगे। टेस्ट की तारीख मेल में भी आती है। अच्छा, टेस्ट का भाई मेरा अपना भी टेस्ट है, जुमेरात वाले दिन है और मुझे को कुरियर भी रिसीव हुआ है और टेस्ट जो है वो
मेल भी मिली है, दोनों चीज़ें होती हैं। और टेस्ट मैं पहली दफ़ा दूंगा इलामिक पेपर्स तो पहले दिए हैं, लेकिन फिर टेस्ट में मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा सर। 5056 उर्दू की बुक। अच्छा, किताबों वाला यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, कुछ किताबें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं कि वो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी उन बुक्स को कोशिश कीजिए कि जैसे ही वो बुक्स कहीं से मिलें तो उनको काइंडली अपलोड कीजिए। बाकी अगर गूगल पर ये लाज़मी नहीं है कि आप किताबों से पढ़ो, आप किसी और जगह से भी ईज़िली पढ़ सकते हो। सर मैंने चाह रहा हूँ कि जिस भी बंदे से जॉब में अप्लाई करके कॉल सेंटर में तो बंदे के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है मुदस्सिर, कॉल सेंटर के लिए होप्स हो कि टेस्ट तो होगा। जैसे अभी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का उन्होंने टेस्ट रखा है जुमेरात वाले दिन, ठीक है। बाकियों के भी होप्स हो टेस्ट होंगे, लेकिन मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। मैं अभी फ़िलहाल टेस्ट दिया हूँ, फिर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन टेस्ट होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, एलएमएस पर लॉगिन कैसे होगा? सीएमएस लॉगिन आईडी और यूज़र नेम बट अभी नहीं आया। अच्छा, एलएमएस का लॉगिन पासवर्ड अभी भेजना शुरू किए हैं। अभी अकाउंट वाली जैसे मैं बात कर रहा था, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ से जो वर्कशॉप वाले लिंक है ना उसके ज़रिए चेक करना है, बस और कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। सर उर्दू ओडीएल फर्स्ट सेमेस्टर है कौन से एलएमएस? अच्छा, उनका ओडीएल वालों ने भी इसी तरह वर्कशॉप वाले लिंक के ज़रिए चेक करना है और कुछ नहीं करना। अगर वो आपकी वर्कशॉप शो होना शुरू हो जाए एक हफ़्ता पहले तो आपने एलएमएस रीसेट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी 15 तारीख तक तो कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन, वेलकम। उसके बाद भाईजान मेरी एफए की बुक्स नहीं आई, लेबल हो रहा है, इंशाल्लाह शो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अजान हो रही है, इंशाल्लाह फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।